हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा वो चला डेली करंट अफेयर्स का चला। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 29 दिसंबर 2023 का। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? प्रमोद अग्रवाल को, नीना सिंह को, माधुरी पुरी बुच को, प्रकाश श्रीवास्तव को। अगर देखा जाए, प्रमोद जो अग्रवाल हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। जबकि माधुरी पुरी बुच जो हैं वो सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी। वहीं प्रकाश जो श्रीवास्तव हैं वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष हैं। अब अगर देखा जाए, नीना सिंह को हाल ही में सीआईएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। इस पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीना सिंह होगा। अब अगर आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो नीना सिंह से संबंधित है। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी बनी है हाल ही में। अब अगर देखा जाए नीना सिंह से संबंधित जानकारी, 1989 वेज की आईपीएस अफसर नीना सिंह को सीआईएसएफ के डीजी बनाया गया। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। इसके बाद अगर देखा जाए आगे क्वेश्चन, हाल ही में एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किसने किया? रूस ने, पाकिस्तान ने, भारत ने या अमेरिका ने? फतेह सेकंड का जो सफल परीक्षण किया वो पाकिस्तान ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान होगा। जो एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सफल का परीक्षण किया उसने। इसके बाद हाल ही में विजयकांत का निधन हुआ है, वह कौन थे? पत्रकार, गायक, अभिनेता या इतिहासकार? विजयकांत एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इस पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता हो विजयकांत। इसके बाद परीक्षा पर जो चर्चा है वो है 2023 में निधन हुए महत्वपूर्ण, जैसे कि सलीम उल हक का निधन हुआ है, वो एक जलवायु विशेषज्ञ थे। वहीं जो गिवे पटेल हैं वो एक भारतीय कवि थे। चंद्रमोहन जो हैं वो एक तेलुगु अभिनेता थे। वहीं शरत वरकोटोकी जो थे वो असम के पूर्व मंत्री थे। वहीं मैथ्यू जो फेरी थे वो हॉलीवुड अभिनेता थे। संजय जो गढ़वी हैं वो फिल्म निर्देशक थे। इसके बाद अगर आगे देखा जाए, मीरा साहिब जो फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, जो 1989 से लेकर 1992 ईस्वी तक सुप्रीम कोर्ट की जज रहीं। यह तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इनका जो संबंध है मीरा साहिब फातिमा बीवी का केरल राज्य से संबंधित है। राजकुमार कोहली, राजकुमार जो कोहली थे एक फिल्म निर्देशक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। लीलावती एक फिल्म अभिनेत्री थी। जो सोलोमन का हाल ही में निधन हुआ है ये वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर थे। रॉबर्ट एम सोलो का हाल ही में निधन हुआ, ये एक अर्थशास्त्री थे। अगर आगे देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसे के साथ सहयोग किया है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर? रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए जो सहयोग किया वो किया आईआईटी बॉम्बे के साथ किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे है। और आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है चैट जीपीटी को विकसित किया ओपन एआई ने। ओपन एआई के जो सीए थे सैम अल्टमैन ने इसको विकसित किया है। वर्तमान में इसके सीईओ भी सैम अल्टमैन है। ओपन एआई के जो सीईओ है वो सैम अल्टमैन है। चैट जीपीटी का ये एक रूप अवार्ड है जो गूगल से संबंधित है। मीका मीका विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ है। विलेचेले घोषणा पत्र, विलेचेले एक यूके का शहर है। जो विलेचेले जो घोषणा पत्र है वो एआई सुरक्षा पर पहला घोषणा पत्र है। वहीं अगर देखा जाए, भारत जो जीपीटी है वो रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे द्वारा क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए आगे, हाल ही में कौन सा राज्य भारत के पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा? नहीं, हाल ही में कौन सा राज्य भारत के पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। हाल ही में जो भारत पेट्रो के रूप में राजधानी के रूप में जो उभरा वो उभरा गुजरात उभरा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात होगा। अगर देखा जाए, गुजरात से संबंधित जो जानकारी है आगे परीक्षा पर जो चर्चा पर है, इसकी राजधानी जो है वो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल वर्तमान में आचार्य देवव्रत है। स्टीप इंजन हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत कहाँ, गुजरात में हुई है। डिजिटल विधानसभा हाउस का हाल ही में गुजरात में उद्घाटन हुआ। गुजरात सरकार ने राज मछली घोषित किया हाल ही में घोल मछली को, जिसको गोल्ड फिश भी कहा जाता है। और आगे देखा जाए, गुजरात का जो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर बना है हाल ही में। गुजरात का जो राजकोट है वो गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है। सूरत दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का अभी उद्घाटन हुआ है यहाँ पे। गुजरात का जो भावनगर है वो दुनिया का पहला सीएनसी पोर्ट टर्मिनल है। वहीं अगर देखा जाए, धोरेडो जो गांव है गुजरात का वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया हाल ही में। वन नेशन वन चालन लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात है। गुजरात का जो अहमदाबाद है वो देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बना। यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बना, जो साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के नाम से बना, जिसको जापान की सहायता से विकसित किया गया। यानी कि गुजरात का जो अहमदाबाद है यहाँ पर देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बना, जिसका नाम है साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, जो जापान की सहायता से विकसित किया गया। और आगे देखा जाए, सूरत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन हुआ। सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन हुआ है। इसके बाद अगर आगे देखा जाए, सूरत का जो वो गुजरात का जो मोढेरा गांव है गुजरात का, वो भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा वाला गांव है।
अब अगर देखा जाए जो गुजरात का जो मोढेरा गाँव है वो भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा वाला गाँव है। इसके बाद अगर आगे देखा जाए, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है सी एस राजन को, अतुल चक्रवर्ती को, राजेंद्र मेनन को, राहुल नवीन को। अब अगर देखा जाए, राहुल जो नवीन है वो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक हैं। वहीं राजेंद्र जो मेनन हैं वो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। वहीं अतुल चक्रवर्ती को हाल ही में HDFC बैंक का अध्यक्ष चुना गया, जबकि सी एस राजन हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी एस राजन होगा। और आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां दौड़ते भी, जैसे कि मनोरंजन जो मिश्रा हैं उनको RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं प्रवीण जो मधुकर है इन्हें CBI का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया। वहीं राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि हीरालाल जो सामरिया हैं उनको मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय जो है उसका ED का निदेशक नियुक्त किया गया है। और आगे देखा जाए, राजकुमार जो राव हैं उनको चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया था। गिरीश चंद्र जो मुर्मू हैं वो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अनिस शाह को हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं KN शांति कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे अगर देखा जाए, आलोक शर्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। प्रमोद अग्रवाल को हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राजीव गुहा भारत के कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं। प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। नील मोहन ये यूट्यूब के नए CEO हैं, कौन? नील मोहन। इसके बाद अब देखा जाए, जैसे कि नीना सिंह को हाल ही में CISF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं अतनु चक्रवर्ती को HDFC बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? DRDO ने, इसरो ने, मौसम विभाग ने या NDRF ने? फिस्ट जो सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया वो किया इसरो ने। इस पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसरो होगा। और देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो इसरो से संबंधित है। जैसे इसका गठन हुआ इसरो का 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई थे। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ है। इसका जो मुख्यालय वो है बेंगलुरु में। अगर देखा जाए, ये इसरो जो है वो भारत की आंतरिक एजेंसी है एक। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुष्प पुल तकनीक वाली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दी है? यानी कि पुष्प पुल तकनीक वाली अमृत भारत ट्रेन को जो हरी झंडी दी है वो किसने दी है? अमित शाह ने, अश्विनी कुमार वैष्णव ने, नरेंद्र मोदी ने या राजनाथ सिंह ने? इसको जो हरी झंडी दी है वो दी है नरेंद्र मोदी ने दी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो भारत के PM है वर्तमान प्रधानमंत्री। जबकि अमित जो शाह है वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अश्विनी कुमार वैष्णव रेल मंत्री हैं। वहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हाल ही में यूट्यूब के 2 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे करने वाले विश्व के पहले राजनीतिक नेता हैं, जिनके हाल ही में 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं इनके यूट्यूब चैनल पर, नरेंद्र मोदी के भी। और आगे देखा जाए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो हाल ही में अधिवेशन हुआ नागपुर में हुआ। नागपुर का इसका 139वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 139वां इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। और आगे देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात देखा, इसका स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम थे। वायसराय इस समय थे लॉर्ड डर्फिन थे। इसका जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, पहले इसका नाम कांग्रेस था। अगर देखा जाए, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था यानी प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे वो भूमेश चंद्र बनर्जी किए गए थे। अगर देखा जाए, हाल ही में इसका 139वां अधिवेशन हुआ 2023 में, वो नागपुर में हुआ, जिसमें इनके अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए वो मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किए गए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या जो रेलवे स्टेशन है जिसका हाल ही में नाम क्या रखा गया है? माता सीता धाम, श्री राम नाम, अयोध्या धाम या अवधेश धाम? अयोध्या रेलवे स्टेशन जो नाम रखा गया वो रखा है अयोध्या धाम रखा गया। इस पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अयोध्या धाम होगा। आगे अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी, जैसे कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के CM है वो योगी आदित्यनाथ हैं। वर्तमान राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं। गंगा डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है इसको, गंगा डॉल्फिन। और यूपी में राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है, अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, रानीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। जबकि हाल ही में भारत का 54वां जो टाइगर रिजर्व बना वो दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब झील देखी जाए उत्तर प्रदेश में तो रामगढ़ ताल झील है, सुरहा ताल झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है और मोती झील है। भारत का पहला जो जल विश्वविद्यालय खुलेगा वो कहाँ पर खुलेगा? उत्तर प्रदेश में ही खुलेगा। आगे अगर देखा जाए, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना प्रारंभ की जाएगी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में की जाएगी। भगवान बुद्ध की जो 51 फीट ऊंची जो प्रतिमा का जो अनावरण किया हुआ है वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में किया गया।
श्री अन्न महोत्सव का संबंध यूपी से ही है। अलाहाबाद सर्टिफिकेट को हाल ही में बैन कर दिया, जिसका प्रारंभ 1974 ईस्वी में हुआ, जिसको 2023 में बैन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। सेफ्ट सिटी जो परियोजना है उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू की, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसको प्रारंभ किया है। आगे देखा, पहला सोलर जो एक्सप्रेस वे है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, जिसकी जो लंबाई है 296 किलोमीटर है, जो चित्रकूट से इटावा तक जाओ, और ये 4 लेन है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड मील योजना का प्रारंभ किया, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्ध कराएगा। इसमें प्रति लाभार्थी को 70 ग्राम प्रतिदिन भोजन दिया जाएगा, पौष्टिक भोजन। अब अयोध्या, अयोध्या जो है वो यूपी का पहला सोलर सिटी है, जबकि भारत का पहला जो सोलर सिटी है वो सांची है। लखनऊ जो है वो देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत हुई है, लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत हुई है। वहीं अगर देखा जाए, भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा भी कहाँ उत्तर प्रदेश में की गई है। इसके बाद अगर देखा जाए, गंगा ब्लास्ट क्रूज सेवा, गंगा जो ब्लास्ट क्रूज जो सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा, जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। अब फिरोजाबाद का हाल ही में नाम परिवर्तन किया गया है, किस नाम से किया गया है? चंद्रगढ़ नगर जो नाम से किया, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर कर दिया। लखनऊ, भारत की पहली एआईसीटी बनेगी, लखनऊ में भारत की पहली एआईसीटी बनेगी। अब आता है पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चौपर सेवा का उद्घाटन हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया। अयोध्या जो एयरपोर्ट का नाम बदल कर हाल ही में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया इसका नाम। इसके बाद अब आ गया हमारा सुपर फास्ट रिवीजन लास्ट क्लास का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया? आंसर है 27 दिसंबर को। हाल ही में अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भविष्य में बिजली आपूर्ति के लिए कुडनकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? रूस के साथ हुआ है। इसके बाद अगला है, हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना? कोका कोला बना। हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उत्तर है मध्य प्रदेश में के ग्वालियर में, जहाँ पर तानसेन समारोह का आयोजित किया, वहीं तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी बने, जिन्होंने 20 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर है? नए बैक्टीरिया खोजी जिसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। इसके बाद आगे, हाल ही में किस राज्य के शबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन किया है? केरल राज्य में किया है। सबरीमाला जो मंदिर है वो कहाँ? केरल राज्य में है। सबरीमाला जो मंदिर है वो केरल राज्य में, यहाँ पर मंडला पूजा का हाल ही में आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने किसको फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर है कार्तिक आर्यन को नियुक्त किया है। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने विराट कोहली बने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मेडटेक मित्र पहल का अनावरण किया है? ऑप्शन है मनसुख मांडविया ने किया है इसका। मेंटेक मित्र जो है का पहल का अनावरण जो मनसुख मंडाविया ने किया है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको स्टडी संबंधी कोई मटेरियल चाहिए या सभी यूट्यूब वीडियो संबंधी कोई पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप गुना आईसीएस अकेडमी का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, आपने अभी तक लाइक शेयर कमेंट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी करके बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।